दोस्तों, आपने सभी ने इस नोटिस को पढ़ा होगा। सभी बड़े बड़े टीचरों और यूट्यूबर्स वालों ने इसको अच्छे से आपको समझाया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊंगा कि जिन भी टीचर ने इस नोटिस को समझाया, सिर्फ टॉप ट्रेंडिंग जीके को छोड़ के बाकी ने सब ने इसको गलत समझाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं इसमें क्या क्या लिखा है और क्या समझा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार इस नोटिस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि रेल मंत्रालय की तरफ से आया, ये आप सबको पता है। इसमें लग रहा है कि बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम, रेलवे ने पहली तिमाही में यानी 9,000 नौकरियां दी। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरी देने की योजना है। उसके बाद में यहाँ पर लगा दे 2024 में 1.08 लाख रिक्तियों की घोषणा की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में 50,000 नियुक्तियों की जाएगी। देखिए, नियुक्ति है, ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, और टीचर बोल रहे हैं कि 50,000 और वैकेंसी देंगे। लेकिन ये वैकेंसी की बात नहीं करे। वैकेंसी इन्होंने बोला कि 1.08, जो आपकी टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसी आई थी वो 6,000 के लगभग, वहाँ तक काउंट किया है। 1,08,000 है, और जिसमें से 50,000 की ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये 2026-27 की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 50,000 की ज्वाइनिंग है वो इन्होंने 2025 में देने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ देखिए, 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रदान की जाएगी, और जो 50,000 बाकी हैं उनकी नियुक्तियाँ 26-27 में की जाएगी। तो ये सभी टीचर इसको गलत बता रहे हैं। तो ये देखिए कि 50,000 की ज्वाइनिंग कौन कौन सी ज्वाइनिंग की बात करें। देखिए, जब आपकी ALP एग्ज़ाम लगी है 2024 वाली, टेक्नीशियन लगी है, और JEE लगी है, यानी जो ये 3 बड़ी वैकेंसी हैं, इनकी जो ज्वाइनिंग है ये 2025 में देंगे। और उसके बाद में जो ग्रुप डी है, NTPC अंडर ग्रेजुएट वाली दोनों, उसके बाद में जो नई वैकेंसी आई है जैसा कि ALP और टेक्नीशियन, तो इन वैकेंसी को ये 2026 में ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं। जो RPF ऐसा ही है, उसको भी उन्होंने 25 में काउंट किया। इस प्रकार से ये ज्वाइनिंग बता रहे हैं। लेकिन टीचर बोल रहे हैं कि रेलवे ने हमारी बात सुन ली है, 50,000 वैकेंसी वो देने की घोषणा की है 2025-26। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने नई वैकेंसी की घोषणा बिल्कुल नहीं की है। जिन उन्होंने दी है वो 1.08 लाख जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो नई वैकेंसी इनकी तरफ से कोई नहीं है। और एक यहाँ पर ये लगी है, लाइन लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, इन्होंने कहा कि जो हम एग्ज़ाम करा रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से करवा रहे हैं। इसमें 90.5% हमने नकल से इसे राहत पा ली है। तो ये इन्होंने बोला, जो आप पढ़ लीजिए, किसकी तरफ से नोटिस था। और एक और चीज़ मैंने देखा कि जो मैं वैसे तो उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ देखिए, मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ, राकेश यादव सर, जो आप सभी के चहेते होंगे, मेरे भी हैं, मैं भी उनसे बहुत पढ़ा हूँ। तो देखिए, उन्होंने एक गलती यहाँ पर क्या की है कि उन्होंने इस बच्चे का जो इस बच्चे का डाटा है, इसमें उन्होंने क्या बोला था। देखिए, उन्होंने बोला था कि इसमें इसकी एग्ज़ाम हुई थी 2 तारीख को। देखिए, जिसमें इसके टोटल क्वेश्चन थे 100। उसके बाद में इनने अटैम्प्ट किए थे, 83 अटैम्प्ट किया गया था, जिसमें से उसके 14 गलत हो गए थे। यहाँ देखिए, 14 गलत कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद में उसके करेक्ट क्वेश्चन थे वो 69 थे। ठीक है, जिसमें उसके 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन इग्नोर हो गए थे। जो A पार्ट की बात करें, जिसमें 6 क्वेश्चन इग्नोर हो गए थे, तो उसके क्वेश्चन बचे 94, है ना। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जो इसका रो स्कोर था तो 64.333 था। लेकिन जो 100 में से निकाला तो वो 68.43 हो गया था। ठीक है, तो ये वो बोल रहे थे कि उनके 3 ही क्वेश्चन इग्नोर हुए। तो देखिए, 3 क्वेश्चन वो नहीं, इसके 6 क्वेश्चन इग्नोर हुए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें इग्नोर हुए थे। लेकिन वो 3 कौन से बता रहे, मैं वो अभी आपको बताऊंगा। देखिए, नीचे आइए, तो देखिए यहाँ जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए,
वो बोल रहे कि 3 क्वेश्चन यहाँ इग्नोर हुए हैं। देखिए जो मैं अभी आपको मार्कर करके दिखाता हूँ कि जो ये 3 क्वेश्चन इग्नोर हुए ये इसको ए पार्ट में जोड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ए पार्ट में 6 क्वेश्चन उसके इग्नोर हुए हैं, तो बी पार्ट में 3 इग्नोर हुए हैं। तो दोस्तों ए पार्ट बी पार्ट बिल्कुल अलग है। तो ए पार्ट में उन्होंने 6 गलती हुई, बी पार्ट में 3 इग्नोर हुए थे, ठीक। तो इसमें 75 इसके आंसर क्वेश्चन थे जिसमें से 3 इग्नोर हो गए, यानी कि 72 क्वेश्चन इसका वैलिड क्वेश्चन था, जिसमें से 72 में से 53 करके आया था, जिसमें से इसका 32 राइट था और 21 इनकरेक्ट था। आप ये देखिए 21 इनकरेक्ट था उसका। उसके बाद में इसका रो स्कोर बन रहा था 25, ठीक है। फिर वो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, उनको नंबर बढ़ाए थे, तो वो बढ़ा के इनको कर दिया था 34.72। देखिए 26.04 था, 175 में से निकाला था जो 24 को, तो 26 पॉइंट हो गए। लेकिन वो जब वो 3 क्वेश्चन और इसमें जोड़े थे 34.72 हो गए थे। इसकी परसेंटाइल जो 100% निकलती है ना, कि परसेंटाइल हमें से 35% चाहिए, तो 35% में से उसके 34.72 नंबर आई और उनको चाहिए था 35%। देखिए 35% चाहिए था या 26 पॉइंट और कुछ चाहिए था वो, तो ये 26 पूरे यहाँ पर नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर फेल हुए। यहाँ पर अगर इसके देखें तो पूरे 35% नहीं हुई, यानी कि इसमें कुछ 30% यहाँ पर इसके नंबर कम है, इसलिए इसको फेल किया गया है दोस्तों। तो इसमें रेलवे की गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं जो आप बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन डिलीट हैं उसके 6 जोड़ ले, ऐसा क्यों नहीं, 3 क्वेश्चन डिलीट हैं उसके 3 ही जोड़े। लेकिन ये और होता है जो डिलीट क्वेश्चन है उसको मार्क मिलते हैं, लेकिन उन बच्चों के नुकसान होता है जिनने इसको राइट किया है, यानी इसको सही किया था और किसी ने इसको करा ही नहीं। तो जिसने करा नहीं है इस क्वेश्चन को उसको तो फोकट में 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन जिसने करा है उसके नुकसान ये हो जाता है कि उसके इस्तेमाल 70 नंबर लेके आया, ये 69 लेके आया है, ठीक है। ये 69 लेके आया, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं करके आया था जो ये गलत हुआ, तो इसके भी 1 नंबर बढ़ के इसके 70 हो जाएंगे, तो ये नुकसान होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।